students. Welcome our new topic bryophytes. In the previous video we have discussed about the algae and their classes. In this video we will discuss about the bryophytes. Bryophytes. It is the first land plant. सबसे पहला लैंड प्लांट है. एल्गी के बारे में हमने पढ़ा. एल्गी पानी में रहती थी. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इट कम टू द वाटर बैंक. प्लांट्स आर कम टू द वाटर बैंक. पानी के किनारे, न पानी के अंदर न पानी के बाहर, पानी के किनारे जो वाटर बैंक होता है उसकी ज़मीन पर ब्रायोफाइट्स डेवलप होने लगे. इसीलिए इनको कहा गया फर्स्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम. सबसे पहले ब्रायोफाइट को रैंक करने वाले साइंटिस्ट का नाम है शिम्फर. In the 1879, Schimfer first assigned the bryophytes. In India, Professor S.R. Kashyap, Shivram Kashyap, is the father of bryophytes. It is the first land plant and it occur in the humid, नमी वाली जगह पर, एंड शेडी प्लेसेस, जहाँ छाँव हो, जहाँ नमी हो, वहाँ पर ये प्लांट मिलते हैं. भारत में हिल ऑफ हिमालयास, आपको अंतर मालूम है, माउंटेन और हिल. माउंटेन ऊंची पहाड़ियाँ और हिल छोटी पहाड़ियाँ. हिमालय की छोटी पहाड़ियों, हिमालय की हिल्स पर ब्रायोफाइट्स मिलते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये हिमालय के जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हिमालय के ब्रायोफाइट हैं. ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस की क्या पहचान है कि वो पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं. एम्फीबियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये रहेंगे तो लैंड पर, थोड़ा रहना इनको तो लैंड पर है सॉइल के साथ साथ, लेकिन फॉर द फर्टिलाइजेशन इट कम इनटू द वाटर. एम्फीबियंस की तरह ये पानी में चले आते हैं. इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की नीडिंग होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इन द क्लासेस ऑफ द ब्रायोफाइट्स इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस: हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. हेपेटिकोप्सिडा is known as the liverwort and Catopsida, homeworts, and Bryopsida is the mosses. In the NCERT, we will discuss about liverwort and the mosses. These 2 classes are given in the NCERT for study you. And bryophyte have the 960 genera and 24,000 species. 960 genera and 24,000 species are found in the bryophytes. Different types of bryophytes. अब इनके बारे में हम बात करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइट्स मिलते हैं. आप डायग्राम में देखिए, डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से ब्रायोफाइट्स हैं, आइए देखते हैं. Aquatic bryophyte, its example is Rixia. Epiphyte, its example is Radula. Saprophyte, example is Cryptophallus. In the dry habitat, bryophytes are Polytrichum. In the desert, Tortula. And dry rocks, example is Porella. अब आते हैं इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे. कैसा इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है. पहले तो थैलस का डायग्राम देख लीजिए, थैलस कैसा होता है. अब आपने थैलस को देख लिया कि
पूरी तरह से एल्गी से डिफ्रेंशिएट है, एल्गी से पूरी तरह से अलग। इट इज़ द मोस्ट इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जिस आधार पर ये उगेगा वहाँ पूरी तरह से अटैच रहता है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स के तहत उनकी राइजोइड छोटी छोटी होती हैं इस तरह की, और इन राइजोइड्स की मदद से ये अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है। अब आते हैं सेक्स ऑर्गन पर। सेक्स ऑर्गन, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। सी इन द डायग्राम। डायग्राम में देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेन प्लांट ऑफ बॉडी कहला रहा है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसका फीमेल पार्ट है। जो मेन प्लांट ऑफ बॉडी हैप्लॉइड है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है गैमीट्स को, और क्या कहलाता है, गैमीटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा, गैमीटोफाइट, और प्रोड्यूस क्या करेगा, गैमीट्स। एंड मेल पार्ट इज नोन एज द एंथीरिडियम। जो मेल पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद होते हैं। एंथीरिडियम मेल पार्ट कहलाता है, और जिसके पास बाइफ्लैजिलेट, मतलब जिसके पास 2 फ्लैजिला हो, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स इसके पास मौजूद होते हैं। फीमेल ऑर्गन known as archegonium, and it have the single cell, but its structure is like this. It is the venter, it is the neck. This like structure of the archegonium, and it have the 6 vertical rows in the neck canal cell. ये हिस्सा जो गर्दन की तरह दिख रहा है इसको नेक कैनाल सेल कहते हैं, और वो हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है उसको वेंट्रल कैनाल सेल कहते हैं। In this neck canal cell there is the 6 vertical rows are present, and all these 6 vertical rows have the eggs. This is known as the archegonium. अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इज द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ मेल और फीमेल दोनों मिल करके जाइगोट बनाते हैं, वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे, ये जो आपने देखा नेक कैनाल सेल में एग्स मौजूद हैं। इन द एवरी सेल here is a present egg. In the eggs it secrete the chemical, and the chemical attract to the spermatozoid of the male antheridium. एंथीरिडियम में जो ये जो बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स हम बता रहे थे कि इसके जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये कैसे हैं, बायोफ्लैजिलेट। इनका काम क्या है, इनके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं, इनके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्मेटोजॉइड कहलाते हैं। अब ये जो एग्स हैं ये क्या करेंगे, ये एग्स केमिकल सिक्रीट करते हैं ताकि स्पर्मेटोजॉइड उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जो स्पर्म इस एंथ्रोजॉइड्स में मौजूद है, इट इज़ द थिन लेयर, इट हैव थिन लेयर structure, and it come with the floating of water, and after swimming it reached to the archegonium. sperms जो हैं वो अपने बाहर एक थिन लेयर रखे हुए हैं, और ये जो थिन लेयर होती है ये क्या करती है, ये मदद करती है कि ये पानी में तैर सकें आराम से।
और पानी में तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए ये आर्किगोनियम के पास पहुंच जाते हैं। अब आर्किगोनियम के पास जब ये स्पर्म पहुंच गया, एंथ्रोजॉइट का स्पर्म जब इस एग के पास पहुंच चुका है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, 6 सेल है। 6 सेल में हर एक सेल के पास एक एक एग है, लेकिन स्पर्म सिर्फ किसी एक एग के साथ ही कांटेक्ट करता है। 1 स्पर्म कांटेक्ट विद 1 एग। एक एग के साथ सिर्फ एक स्पर्म कांटेक्ट करेगा, और जब स्पर्म और एग का कांटेक्ट होगा, इट विल बी फॉर्म ए जाइगोट। क्या बन जाएगा? एक जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत डिवीज़न में नहीं चला जाता, थोड़ी देर रेस्टिंग पीरियड में रहता है, और ये बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी कहलाती है। मल्टी सेल्यूलर बॉडी कहलाती है। और जब ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी बन जाती है, यूनिसेल्यूलर मतलब पहले इसके पास एक सिंगल सेल था और ये तुरंत ही डिवीज़न में नहीं गया। जब ये तुरंत डिवीज़न में नहीं गया, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे ये सेल क्या होगी? थिक होगी। और जब थिक होगी तो इसको क्या कह देंगे? मल्टी सेल्यूलर बॉडी कह देंगे। जब मल्टी सेल्यूलर बॉडी बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तब क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता, ये कहीं भी फ्री लिविंग नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? जो प्लांट है हमारा, ब्रायोफाइट का जो भी प्लांट है, जिसको हम कह रहे थे कि मेन प्लांट, जो आपने डायग्राम में देखा था नीचे वाला हिस्सा, ये किसी गैमेटोफाइट से जाकर के चिपक जाएगा। मेन प्लांट से ये किसी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जाकर के चिपक जाता है। किस लिए? क्योंकि ये तो कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ये जो मेन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो फूड न्यूट्रिएट करता है, और नरिशमेंट लेने के लिए ये स्पोरोजॉइट जा कर के किसी गैमेटोफाइट में अटैच हो जाएगा ताकि उसको नरिशमेंट मिलता रहे। इसमें से कुछ सेल्स, अब इस स्पोरोजॉइट्स में से कुछ सेल्स म्योसिस के द्वारा डिवाइड हो जाती हैं। स्पोरोजॉइट्स में कुछ सेल्स म्योसिस के द्वारा डिवाइड हो जाती हैं और एक हैप्लॉइड स्पोर बाहर निकल करके आना शुरू कर देता है। जो हैप्लॉइड स्पोर्स अब इस स्पोरोफाइट में से बाहर निकल करके आए, उन स्पोर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरोफाइट मेनली डिपेंडेड अपॉन द प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। स्पोरोफाइट का मेन काम क्या है? स्पोरोफाइट का मेन काम है स्पोर्स को प्रोड्यूस करना। एंड ऑल द स्पोर्स विल बी होमोस्पोरी। होमो का मतलब होता है एक जैसा। ऑल स्पोर्स आर द होमोस्पोरी, एक जैसे स्ट्रक्चर होंगे स्पोर्स के। अब आते हैं लाइफ साइकिल पर। इट्स लाइफ साइकिल इज हेटेरोमॉर्फिक। अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, कैसे कि क्या होगा इनकी लाइफ साइकिल में? पहले गैमेटोफाइट यानी गैमीट, हाफ स्ट्रक्चर विल बी गैमीट एंड हाफ स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ साइकिल विल बी स्पोरोफिटिक। जब तक सिंगल स्पोर नहीं बनेगा तब तक फर्टिलाइजेशन के बाद इनकी लाइफ साइकिल कैसे हो जाएगी? स्पोरोफिटिक 2n। उसके पहले की लाइफ साइकिल कैसी रहेगी? हाफ, मेल भी हाफ फीमेल भी हाफ, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो ये लाइफ साइकिल क्या कहलाती है? गैमेटोफाइट। इसीलिए इसके मेन प्लांट बॉडी को कहा गया है कि मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कैसी लाइफ हो जाएगी इसकी? स्पोरोफाइट। ठीक है, इसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके तहत पूरा इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ये पूरा ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन है। In the next video, we will discuss about the liverwort and the mosses. First, we discuss about the liverwort. Thank you for watching this video.